गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हमें गैप अप के बाद एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला है। आप लोग देख सकते हैं एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बनी है। लेकिन अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा तो आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखें, जो पहले ही 15 मिनट की कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको बोला है कि भाई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी कोई बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है। अब आप देखिए, जो पहली 15 मिनट कैंडल है उसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुई, उसके नीचे एक कैंडल क्लोज हुई और फिर मार्केट में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली, बस गिरती गई गिरती गई गिरती गई। सेम बैंक निफ्टी का हुआ है। आप देखें, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं पहली 15 मिनट कैंडल के नीचे क्लोज हुई, गिरती गई गिरती गई गिरती गई। अब सोचिए, मैंने आपको कितनी सिंपल चीज़ सिखाई। यहाँ पे तो रिटेलर ट्रैप भी हुआ है, रिटेलर ट्रैप, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई कि एक तो पहली 15 मिनट कैंडल, दूसरा रिटेलर ट्रैप, दोनों ने ज़बरदस्त वर्क किया, ठीक है। और एक बात और कि आप देख सकते हैं अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है पिछले 2 दिन में, अच्छा खासा सेल ऑफ। तो भाई अगर कोई गैप अप हो भी जाता है, ठीक है। अब जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई गैप अप हो जाएगा। यूएस मार्केट भी देखें आप, वो भी अच्छा खासा रेड में था, तो कोई चांस नहीं था कि कोई गैप अप हो जाए। लेकिन भाई अपनी मार्केट गैप अप हो गई। तो भाई ऐसे केस में जिसमें पिछले 2 दिन से ज़बरदस्त गिरावट हो रही हो, ठीक है, और एकदम से कोई गैप अप हो जाए तो लोग एग्जिट का सोचते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि यहाँ से मैं और ऊपर ले जाऊँ, लोग पहले ये सोचते हैं कि अपनी पोजीशन कट कर लूँ, मौका मिला है भाग जाऊँ, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ये जो जोन बनता है थोड़ा डिप आने के बाद, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जोन बनता है, यहाँ पे डिमांड आने लगती है, तो फिर हो सकता है कि भाई बाउंस बैक देखा जाए। लेकिन शुरुआत में एक डिप देखने को मिलती है, ठीक है। यही चीज़ मैंने टेलीग्राम में भी आप लोगों को बताई थी और फिर भाई एक अच्छा खासा डिप हमें देखने को मिला है। वो बात अलग है कि भाई मैं एक डिप एंटीसिपेट कर रहा था, मैं यहाँ तक फॉल एंटीसिपेट कर रहा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही फॉल आ गया, ठीक है। इतना नहीं सोचा था मैंने सोचा था कि थोड़ा स्टेबलाइज होगी मार्केट, लेकिन भाई मार्केट है, बिल्कुल परफेक्ट तो आप नहीं कर सकते इसमें। अब देखो, मैं आपको आगे का बता देता हूँ कि भाई आगे का क्या हमारा गेम प्लान रह सकता है और आगे का क्या मार्केट का व्यू रह सकता है। देखो, आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो क्लोजिंग नेगेटिव ही है, जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव ही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई ये जो लेवल है आपका 49,750, इस लेवल के बारे में मैंने कल आपको एनालिसिस वीडियो में बताया था। वो लेवल जैसे तैसे बच गया है, वो लेवल जैसे तैसे बच गया है। मगर जो डेली कैंडल है, जो डेली कैंडल है वो काफ़ी बड़ी रेड है और पिछली भी रेड थी। तो मैंने अक्सर देखा कि अगर ऐसी 2 कैंडलें साथ में बन जाती हैं तो भाई ये जो लो होता है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ये जो लो होता है, मतलब आज का जो लो है, वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और उसके बाद वापस रिकवरी आ जाती है, ठीक है। ब्रेक हो जाता है, वापस रिकवरी आ जाती है। यही वजह है कि मैंने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी, ठीक है, कि भाई इंट्राडे में मुझे कोई अच्छी डिप मिल गई तो मैं बाय करने का सोचूंगा, इंट्राडे में मुझे कोई अच्छी डिप मिल गई तो मैं बाय करने का सोचूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहेगा। एक तो ईरान और इजराइल का आप लोग जानते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं पता, कभी भी वॉर शुरू हो सकती है, तो वो भी एक रीज़न है कि लॉन्ग की पोजीशन बनाने में अभी काफ़ी डर है। दूसरी बात ये कि भाई ये पैटर्न मैंने काफ़ी बार देखा है कि अगर लगातार 2 बड़ी बड़ी रेड कैंडलें बन जाती हैं, ठीक है, साथ में, तो वो लो ज़रूर ब्रेक करती है। तीसरी कैंडल लो ब्रेक करती है और लो ब्रेक करने के बाद फिर रिकवरी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई लो ब्रेक करने का और नीचे जाती रहती है, लो ब्रेक करने का रिकवरी आ जाती है। तो इसलिए डिप पे मैं बाय करना पसंद करूँगा। मुझे कोई डिप मिलेगी कल तो मैं बाय करना पसंद करूँगा। कल मेरा सेल का ज़्यादा कोई चांस रहेगा नहीं, ठीक है। कल ज़्यादा मैं सेल के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर मुझे बाय का चांस मिलेगा, डिप मिलेगी, तो मैं बाय करना पसंद करूँगा। एक चीज़ मैं आपको निफ्टी में बता देता हूँ, निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोग देख सकते हैं, ये रहा भाई इलेक्शन डे का लो, इलेक्शन डे का लो। इसमें हम AV वैप लगा लेते हैं, ठीक है, AV वैप। हाँ,
तो आप देख सकते हैं जो AV वैप है वो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक है। AV वैप क्या है? एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है उसे हम एक जगह से एंकर करवा सकते हैं, तो ये एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बन जाता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और ख़ासकर तब इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन से डिराइव हो, जैसे इलेक्शन डे का लो है, ठीक है, यहाँ से इसे डिराइव किया जा रहा है, तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। तभी आप लोगों ने देखा निफ्टी ने एग्जैक्ट यहीं से बाउंस लिया, निफ्टी ने एग्जैक्ट यहीं से बाउंस लिया, 23,870 या ऐसे ही कोई लेवल था, ठीक है, यहीं से एग्जैक्ट बाउंस किया और आज भी जो है इसका लो ब्रेक नहीं किया। मगर देखो ये 2 रेड कैंडलें बनी है साथ में, तो इसका होता है कभी कभी कि भाई लो ब्रेक कर देता है, मगर लो ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे बाय ही करना पसंद करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं बाय ही करना पसंद करूँगा, मैं यहाँ सेल नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से अगर ईरान और इजराइल की अभी वॉर नहीं होती है तो एक रिलीफ रैली हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एक रिलीफ रैली। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैप भी बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है, इतना ज़्यादा बड़े गैप सस्टेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये गैप पूरा फिल हो, आधा फिल हो, मगर इस गैप में मार्केट ट्राई करेगी घुसना, ठीक है, इस गैप में मार्केट ट्राई करेगी घुसना। आज तो भाई पहला अटैम्प्ट था तो सीधे चाटा पड़ गया और नीचे आ गई, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट अभी अटैम्प्ट लेगी ये जो गैप है इसमें, कि भाई ये गैप फिल किया जाए, हाफ फुल फिल किया जाए या फुल फिल किया जाए, अब वो बात की बात है, लेकिन मार्केट कोशिश ज़रूर करेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब और सेल करना पसंद नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अगर कोई डिप मिलती है तो मैं बाय करना पसंद करूँगा, ठीक है। बाकी देखो मार्केट है, चीज़ें यहाँ पे बदलती रहती हैं, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि भाई कोई भी अगर लाइव मार्केट अपडेट होगी तो मैं वहाँ ही आपको बताऊँगा।